धरती पर कुछ ऐसे अद्भुत जगह हैं जिनको देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। इनकी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी प्राकृतिक हैं। भारत एक गांव की भूमि है और भारत में एक विशिष्ट पहचान के साथ 6 लाख से अधिक गांव शामिल हैं। एक बार जब आप इन गांवों का दौरा करते हैं तो आपको देश की सही जड़ों का पता चलता है। एक गांव में जाने पर एक देहाती मामला लग सकता है, लेकिन इसमें भारत का असली सार निहित होता है। इन ग्रामीण क्षेत्रों के सुंदर परिदृश्यों का विस्तार निश्चित रूप से आपको प्रेरित करेगा। यदि आप वास्तव में प्राकृतिक सुंदरता, असमान संस्कृतियों और शांत माहौल में अपना समय व्यतीत करना पसंद करते हैं, तो आपको एक बार भारत के इन खूबसूरत गांवों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीके कमलेश 2.0 में। वैसे तो भारत में लगभग 6 लाख से अधिक गांव हैं, लेकिन हमने आपके लिए भारत के कुछ खूबसूरत गांवों की सूची तैयार की है, जो अपने आप में किसी पर्यटक स्थलों से कम नहीं है। पूगर भारत के सबसे खूबसूरत गांवों में से एक है और यह गांव केरल की एक यात्रा का हिस्सा माना जाता है। पूगर केरल का एक छोटा सा गांव है जो हाल के दिनों में केरल के तेजी से शहरीकरण से बचा हुआ है। यह गांव तिरुवनंतपुरम के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। यहाँ के समुद्र तट साफ और सुंदर है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए मनमोहिनी सुंदरता और शांत वातावरण की पेशकश करता है। यह गांव विभिन्न दर्शनीय स्थलों से भरा पड़ा है, जहां आप घूम सकते हैं। इस शहर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने हाउस बोट छोड़ने की जरूरत नहीं है और बस बैकवाटर्स के माध्यम से उन स्थानों की सवारी कर सकते हैं जो पूगर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ते हैं। भारत के सबसे खूबसूरत गांवों में से मलाड़ा हिमाचल प्रदेश का एक रहस्यमयी गांव है, जिसे हर प्राकृतिक प्रेमी को अपने जीवन काल में अवश्य देखना चाहिए। गांव को एक अनोखे कबीले का घर कहा जाता है, जो सिकंदर की सेना के प्रत्यक्ष वंशज हैं। जहां के ग्रामीणों को उनकी परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में बहुत ही सुरक्षात्मक कहा जाता है। यह गांव दुनिया के सबसे प्राचीन लोकतंत्रों में से एक है, जो आज भी खड़ा है। गांव में चंद्रखनी पास, रासोल दर्रा और जलमग्न गिरी जैसे कई पर्वतारोहण स्थल हैं, जो भारी मात्रा में पर्यटकों और ट्रैकर्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। रोमांचक गतिविधियां को एंजॉय कर सकते हैं, जो नग्गर से शुरू होकर चंद्रखनी के पास पर ले जाती है। इसके अलावा आप यहाँ जारी से मराड़ा तक आसान ट्रैकिंग कर सकते हैं, जिसे लगभग 6 घंटे में पूर्ण की जा सकती है, जिसमें कई खूबसूरत झरनों से रूबरू हो सकते हैं। तिब्बती सीमा पर स्थित नाको गांव भारत के सबसे सुंदर गांवों में से एक है। स्पीति घाटी में नाको का एक बहुत ही अनोखी कलाकृति है, जिसे चंद्रमा से मिलती जुलती माना जाता है। यह गांव तिब्बती सीमा में स्थित होने के कारण कुछ सांस्कृतिक प्रभाव साझा करता है। लद्दाख के इस सुंदर गांव की यात्रा में पर्यटक तांबो की यात्रा कर सकते हैं, जो एक प्राचीन मठ और यूनेस्को की विरासत स्थल है, जिसे 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। नाको गांव की यात्रा के दौरान आप सच्ची लद्दाखी जीवन शैली से परिचित होंगे और पत्थर के घरों और मठों में रहने का अनुभव प्राप्त करेंगे। इसके अलावा अक्सर लोग एकांत का अनुभव करने के लिए इस सुंदर गांव का दौरा करते हुए देखे जाते हैं। शिलांग से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मावेलिन नाग भारत के सबसे खूबसूरत गांव में से एक है और इस गांव को 2003 में एशिया में सबसे स्वच्छ गांव के रूप में सम्मानित किया गया था। यह गांव जंगली स्वर्ग है, जहां प्राकृतिक के मनमोहक और अविश्वसनीय नजारों को देखा जा सकता है। इसके अलावा आप यहां समुदाय और सरकार द्वारा इको पर्यटन के लिए एक शक्तिशाली प्रतिबद्धता देख सकते हैं। मावलिन नाग का प्रमुख आकर्षण पेड़ों की जड़ों से निकलने वाला लिविंग ट्री ब्रिज है। इसके अलावा भी इस गांव के कई आकर्षण मौजूद हैं, जो वास्तव में देखने लायक हैं। मावलिन नाग गांव की यात्रा में आप इस गांव से लिविंग ट्री ब्रिज तक जाने के लिए ट्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ के झरने और समृद्ध जंगल का अनुभव कर सकते हैं। गांव के स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा मावलिन नाग गांव की यात्रा में आप एक टावर से बांग्लादेश की झलक पा सकते हैं, सुंदर झरनों में मस्ती कर सकते हैं और यहाँ स्थित एक प्राचीन गुफा भी घूम सकते हैं। लांदौर उत्तराखंड का एक विचित्र और सुंदर गांव है, जो सबसे प्रसिद्ध लेखक स्क्रीन ब्रांड का घर है। यह गांव सुखद जलवायु के साथ धन्य है। बता दें कि इस गांव में कुछ ब्रिटिश युग के
चर्च भी हैं, जैसे कि केलांग चर्च, सेंट और मेथोडिस्ट चर्च, जो आपको अवश्य देखने चाहिए। इसके अलावा यह सुंदर गांव कुछ लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्ग भी प्रदान करता है, जो आपको उत्तराखंड की खूबसूरत घाटियों से रूबरू कराते हैं। अगर आप भाग्यशाली हुए तो आपके पास स्ट्रिन ब्रांड से मिलने का मौका भी हो सकता है। दिस्कट लद्दाख के सुदूर इलाकों में शोक नदी के किनारे स्थित है। राजसी पहाड़ों से घिरा यह गांव आकर्षण और रोमांच से लबरेज है। इसके अलावा यह गांव 14वीं शताब्दी के मठ का घर है, जहां स्थानीय लोगों के साथ साथ बौद्ध अनुयायी भी इस सुंदर जगह का दौरा करते हैं। लद्दाख का यह खूबसूरत गांव उन लोगों के लिए सुखद है जो भीड़ से बचना चाहते हैं और लद्दाख में स्थानीय लोगों की सरल स्वाभाविक जीवन शैली को महसूस करना चाहते हैं। मजूली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। यह द्वीप 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। द्वीप तक केवल फेरी द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। यह कहा जाता है कि लोगों ने जल निवास स्थान के लिए अपने आप को अनुकूलित किया है और कुछ मछुआरे औसतन मानव की तुलना में अधिक समय तक अपनी सांस रोक सकते हैं। दुनिया भर के लोग इस घटना को देखने आते हैं और साथ ही असीमित संस्कृति का अनुभव करते हैं। इसके अलावा यहाँ सूर्योदय के दौरान नाव की सवारी और संग्रहालयों की खोज जैसी गतिविधियां भी प्रदान की जाती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। अरुणाचल प्रदेश की छिपी पहाड़ियों में स्थित जीरो वैली एक रमणीय गांव है। यह गांव हरे भरे देवदार के जंगल, बर्फ से ढके पहाड़ों की सौंदर्यता से भरपूर है। प्रकृति की अनछुई सुंदरता की बदौलत इस गांव को भारत के सबसे खूबसूरत गांवों में से एक माना गया है। इस क्षेत्र में पर्यटकों के घूमने और मनोरंजन करने के लिए बहुत कुछ है, जिन्हें आप अपनी यात्रा के दौरान महसूस कर सकते हैं। यदि आप संगीत के प्रेमी हैं तो जीरो घाटी में आयोजित होने वाला संगीत फेस्टिवल निश्चित रूप से आपके दिल के तार को छू जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के इस सुंदर गांव की यात्रा में आप बड़े पैमाने पर चावल के खेतों और टैटू वाली अपातनी जनजाति से परिचित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। टैली घाटी वन जीव अभ्यारण्य की समृद्धि जैसी विविधता को देख सकते हैं। जीरो घाटी में आयोजित होने वाले जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक का हिस्सा बन सकते हैं, जो भारत और दुनिया भर के उदार प्रदर्शनों से आपकी आत्मा को संतुष्ट करने की गारंटी देता है। मांडवा राजस्थान का एक सुंदर गांव है, जिसे 18वीं शताब्दी में अमीर राजस्थानी व्यापारियों द्वारा स्थापित किया गया था। इस गांव को बनाने वाली कई हवेली में उनकी स्पष्टता और महाकाव्य जीवन शैली स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जबकि विरासत और अखंड हवेली इस गांव में बड़ी संख्या में इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करती है। जहां आप सुंदर हवेली सभी सुंदर भित्ति चित्रों को देख सकते हैं। साथ ही इस गांव को कुछ स्थानीय बाजारों से भी जोड़ा गया है, जहां आप स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं। इसके अलावा गांव कुछ शानदार स्थानीय राजस्थानी व्यंजन भी परोसता है, जिन्हें आपको जरूर आजमाना चाहिए। भारत के सबसे खूबसूरत गांव की सूची में शुमार कसोल मनाली से 78 किलोमीटर दूर पर्वतीय घाटी के तट पर स्थित है। कसोल हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो एडवेंचर बाइकिंग और खीरगंगा, चायल, तोस घाटी, मलारा, मैजिक वैली जैसी ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। यह छोटा सा गांव हिप्पी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है और भारत में हर बैकपैकर के लिए स्वर्ग है। गांव कुछ विचित्र कैफे के साथ पंक्तिबद्ध है, जो पर्यटकों के लिए कुछ सबसे स्वादिष्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों की पेशकश करता है। हिमाचल प्रदेश का यह खूबसूरत गांव अपनी सुंदरता और विशिष्टताओं से प्रतिवर्ष हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गांव से 300 मीटर की दूरी पर स्थित चायल में शिविर का आनंद ले सकते हैं, ट्रैकिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों का एंजॉय कर सकते हैं और जर्मन बेकरी में कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। कर्नाटक में स्थित कोकर्ण एक तटीय शहर है, जो गोवा राज्य के बहुत करीब है। अपने पड़ोसी राज्य गोवा के विपरीत कोकर्ण एक बहुत ही शांत वातावरण साझा करता है। गांव का एक सांस्कृतिक इतिहास भी है। यह कहा जाता है कि भगवान शिव का लिंगम इसी गांव में स्थित है। गांव दोनों तीर्थयात्रियों के मिश्रण के साथ साथ यहां आने वाले पर्यटक कुछ समय शांति की गोद में बिता सकते हैं। यदि आप दक्षिण भारत में घूमने के लिए एक शांत जगह की तलाश में हैं, तो कर्नाटक के गोकर्ण एक बढ़िया विकल्प है, जो सुंदर और शांत वातावरण के साथ साथ प्रसिद्ध
समुद्री भोजन की पेशकश करता है। भारत के सबसे सुंदर और आकर्षण गांव के रूप में जाना जाने वाला इडुक्की गांव केरल राज्य में पश्चिमी घाटों के उच्चतम बिंदु पर बसा हुआ है। यह गांव शांत इलाके के साथ पहाड़ियों की लयबद्ध सुंदरता के संयोजन के लिए जाना जाता है। इस गांव में बहुत सारी प्राकृतिक सुंदरता समाई हुई है, जिसमें जंगलों के झरने, जंगल के रास्ते आदि शामिल है। इसके अलावा केरल का यह खूबसूरत गांव अपने विभिन्न मसाले के बागानों के लिए भी जाना जाता है, जो आसपास की पहाड़ियों पर स्थित है। एक बार जब आप गांव पहुंच जाते हैं तो आप इदुक्की के स्थानीय आदिवासी लोगों के साथ आराम कर सकते हैं और उनके साथ स्थानीय स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठा सकते हैं। उत्तरी राज्य उत्तराखंड में स्थित अल्मोड़ा एक सुंदर और हरा भरा गांव है। अल्मोड़ा सबसे असामान्य गांव है जिसमें आप कभी भी पैर रख सकते हैं। बाहर से यह किसी अन्य नियमित गांव की तरह लगता है, लेकिन यह एक शहरी की सभी सुविधाओं को प्रदान करता है। गांव में विभिन्न लॉज है जो आपको गांव के अनुभव प्रदान करते हैं। साथ ही यह गांव हिमालय श्रृंखला के बारे में भी जानकारी देता है, जो निश्चित रूप से आपकी शांत शामों को आकर्षण और रंगीन बना देगी। भारत के सबसे खूबसूरत गांव में से एक खिमसर राजस्थान के मध्य में स्थित एक सुरम्य क्षणभंगुर गांव है। यह थार के रेगिस्तान से घिरा हुआ है, जो गांव की सुंदरता को दर्शाता है। गांव प्राचीन अतीत के अवशेषों से भरा हुआ है, जिससे आप अपने आप को राजपूताना संस्कृति से परिचित हो सकते हैं। साहसिक उत्साही लोग विशेष रूप से गांव को पसंद करेंगे, क्योंकि यह उन्हें रेत के टीलों में डेरा डालने का मौका देता है। इसके अलावा आप 5 ब्लैक बक रिजर्व भी घूमने जा सकते हैं, जो खिमसर गांव के काफी नजदीक है। बता दें, खिमसर की यात्रा पर यहाँ एक रेगिस्तान सफारी का आनंद ले सकते हैं। राजस्थान का प्रमुख खिमसर किला घूमने जा सकते हैं और अपनी यात्रा के दौरान खिमसर में एक लग्जरी रिजॉर्ट में आराम जरूर करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज का वीडियो? आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।